जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णव वृंद में। और आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1947 से पहले देश अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल जी ने अपने प्रयासों से एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। पटेल जी का जन्म नाडियाद, गुजरात में लेवा पटेल परिवार में 31 अक्टूबर 1975 में हुआ। वे झवेर भाई एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थी। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। वे उनके विचारों से प्रेरित हुए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। दोस्तों, बात करें उनकी शिक्षा की तो उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। उनमें किंचित भी अहंकार नहीं था। वे कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास किसी झोपड़ियों में गरीब किसानों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। दोस्तों, बात है 1918 की, जब गुजरात के खेड़ा खंड में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों ने अंग्रेजों से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया, तब गांधी जी और पटेल जी ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने को कहा। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। इसे खेड़ा संघर्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसे ही बारडोली के एक प्रमुख किसान आंदोलन में 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया। यहाँ लगान में 30% तक वृद्धि की गई थी। इस लगान वृद्धि का सरदार पटेल जी ने जमकर विरोध किया। आंदोलन को कुचलने को सरकार के हर प्रयास असफल रहे। विवश होकर सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ी। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम गृह मंत्री, सूचना मंत्री तथा रियासत विभाग के मंत्री थे। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की गई। जब उन्होंने सुना बस्तर रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इसे दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है, उसी दिन वो परेशान हो उठे। उन्होंने अपना थैला उठाया, वीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। उड़ीसा पहुँचे। वहाँ 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। उड़ीसा के लोगों की सदियों की इच्छा घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुँचे। यहाँ के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब कोई इनसे मिलने जाता तोप छोड़कर सलामी दी जाती। पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुँचे। वहाँ 250 रियासतें थीं, कुछ तो 20-20 गाँव की रियासतें थीं। सबका एकीकरण किया गया। एक शाम मुंबई पहुँचे। आसपास के राजाओं से बातचीत की और उनकी सत्ता अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गए। पटियाला का खजाना देखा तो खाली थी। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की तो पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना कहा कि क्या मर्जी है।
राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 को 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़कर उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन 3 रियासतों में जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 में मिलाया गया तथा यहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। सोमनाथ के भग्न मंदिर का पुनर्निर्माण पटेल जी ने ही कराया। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्यवाही से मिला लिया गया। ना कोई बम चला, ना कोई क्रांति हुई जैसा कि डराया जा रहा था। निसंदेह 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का आश्चर्य है। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने इन रियासतों के बारे में लिखा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल सरदार पटेल ही हल कर सकते थे। गृह मंत्री के रूप में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं का भारतीयकरण कर उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा। यदि सरदार कुछ वर्ष और जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता। दोस्तों, जो राष्ट्रीय एकता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें दी है वो अनमोल है। उनकी याद में अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। सन 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा लगभग 5 वर्षों में 3000 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।